ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ ला इलाहा नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मिल्लत बिरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता जुमा से मेरा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी। आज शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं चाँद नजर आया और कहीं नजर नहीं आया। उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे ऐलान फरमाया है कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख है और इंशाअल्लाह 13 तारीख को शाबानुल मुअज़्ज़म शब बारात का एहतमाम किया जाएगा। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कुछ बातें मैंने आपसे अर्ज किया था और मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया और अल्लाह के महबूब तशरीफ ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि मेराजे जिस्मानी हुई, कुछ कहते हैं मेराजे रूहानी हुई। हुजूर जिस्म के साथ नहीं गए थे, रूह के साथ, हुजूर की रूह गई थी। लेकिन मेरे आका अपने जिस्म के साथ अपने रब की बारगाह में तशरीफ ले। रूह का जाना और है और जिस्म का जाना। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन जब सो जाता है, मोमिन जब सो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती है और अर्श आज़म के साए में जाके खुदा को सजदा करती है। तो मोमिन की रूह का ये मकाम है। तो जो मोमिन बनाने वाला नबी है, जो मोमिन घर है, जिसका नाम लेके मोमिन मोमिन होता है, जिसके रास्ते पे चल के एक आदमी मोमिन कहलाता है,
जब वो नबी जा रहा है तो उसके जाने की क्या शान होगी। और जिब्रील आके लेके जा रहे हैं, दिन में नहीं रात में ले जा रहे हैं। मेराज हुई कब? रात में। रात के थोड़े से हिस्से, मुख्तसर से हिस्से, और अल्लाह ने वक्त को समेट दिया, रोक दिया। मुस्तफा गए भी आए भी। ये देखा गया कि हुजूर ने जो वजू किया था उसका पानी अभी बह रहा है। हुजूर गए भी चले। और जिस बिस्तर से हुजूर उठ के गए थे, आप देखते होंगे जब बिस्तर पे कोई सोता है और बिस्तर से उठता है तो कुछ देर तक बिस्तर गर्म रहता है, उसके बाद बिस्तर ठंडा हो जाता है। हुजूर जब मेराज से तशरीफ लाए तो बिस्तर वैसे ही गर्म था। ये अल्लाह का ले जाना और ले आना है, इसलिए कि सारी कायनात का मालिक हुआ। मुस्तफा को अल्लाह ले जा रहा है, सैर करा रहा है, ले आ रहा है। तो यहाँ मुस्तफा की ताकत को देखना नहीं है, यहाँ ले जाने वाले की ताकत का सवाल है। मुस्तफा ने नहीं कहा था अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ। मूसा ने कहा था रब्बे अरनी मैं देखना चाहता हूँ। रसूल तो आराम फरमा रहे। तो जिस्म के साथ गए कि रूह के साथ गए, ये तो ले जाने वाले की ताकत है ना। फिर हम सवाल करने वाले कौन होते? अगर हम सवाल करेंगे तो सवाल मुस्तफा पे नहीं किया जाएगा, सवाल तो खुदा पे किया जाएगा। अगर इनकार करोगे तो खुदा की कुदरत का इनकार होगा। इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हो। यहाँ जाने वाले की ताकत की बात नहीं है, ले जाने वाले की ताकत की बात है। इसलिए ले जाने वाला फरमा रहा है सुभान, पाक है वो जात, उसमें कोई ऐब नहीं है। वो ले जा रहा है अपने हबीब का इजारे मदीना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैंने अर्ज किया था आपसे कि हुजूर गए तो अल्लाह ने क्या पूछा? कहा था ना गुज़िश्ता जुमा, महबूब आए हो तो क्या लाए हो? हुजूर ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यही लेके आया हूँ। मेरी तमाम इबादत, रियाजत, तस्बीह, तहलील, सजदे, क़याम, रुकू, तमाम चीजें अल्लाह तेरे लिए लेके आया। तो अल्लाह ने फरमाया सलाम अलैका अय्युहन नबी। बड़ा खुश है अल्लाह, और अल्लाह अपने हबीब को सलाम अर्ज कर रहा है। तो हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह मुझी पे नहीं तेरे नेक बंदों पे भी तेरा सलाम। हुजूर वहां भी जा रहे हैं तो अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं। सलाम अल्लाह ने किसे किया था? महबूब को किया था। जाने वाले को अल्लाह ने सलाम किया और कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पे सलाम हो। इस पे सलाम किया। और नबी ने क्या किया? इससे मुझ पे ही नहीं तेरे तमाम नेक बंदों पे, तमाम नेकों को अल्लाह के रसूल ने शामिल कर दिया। और जब चले तो अल्लाह ने कहा 50 वक्त की नमाज लेके जाओ। यही बात हुई थी। क्या वक्त की नमाज भाई? तो कल से हम लोग शुरू किया जाए 50 वक्त की नमाज। কি করা হবে? কাল থেকে স্টার্ট করা হবে। আল্লাহর হুকুম তো। मुक्तदी तो मुक्तदी है, इमामे नहीं मिलेगा। बोलेगा दूसरा काम कर लेंगे, 50 वक्त को नमाज पढ़ने।
এমনি মাইনে কম, তাতে আবার বলতে যে 50 টাইম পড়াতা, 5 টাইমের এই অবস্থা, 50 টাইমের কি হবে রে কোবার। बात समझ शरीफ में आ रही। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी, मुस्तफा ने ले लिया, मुस्तफा ने ले लिया। लेके अल्लाह के रसूल 50 वक्त की नमाज आ रहे हैं। तो हजरत मूसा से मुलाकात हुई चौथे आसमान। किससे मुलाकात हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गए, अल्लाह ने क्या दिया? ए महबूब, गए तो अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए। किसके लिए? अब नमाज किसके लिए है? ठीक से समझो, अल्लाह ने नमाज दिया था उम्मत के लिए। उम्मत की नमाज और है, नबी की नमाज और है। यहाँ समझो बात को। नबी की नमाज और उम्मत की नमाज। नबी 50 वक्त की नमाज लेके आ रहे हैं। हजरत मूसा ने कहा, मेरी उम्मत इतनी तगड़ी, मजबूत, काफी ताकतवर और काफी उम्र वाली, उससे तो 2 वक्त का नहीं हुआ। आपकी उम्मत 50 वक्त की कहाँ से पड़ेगी? जाइए कुछ कम करा के आइए। क्या कहा? कुछ कम करा के आइए। अच्छा, अल्लाह ने तो 50 वक्त की नमाज दे के रुखसत कर दिया, मेराज में बुलाया, दिया, भेज दिया। अल्लाह के रसूल फिर खुदा की बारगाह में हाजिर। अल्लाह, मेरी उम्मत से इतना नहीं होगा, कुछ कम कर दे अपनी रहमत से। तो अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ठीक है, 5 वक्त की कम कर देता हूँ, 45 वक्त। फिर आए तो फिर मूसा ने कहा, इतना भी नहीं होगा। फिर गए, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। 9 मरतबा मुस्तफा आए और गए। 9 मरतबा में कितना माफ हुआ? 45 वक्त। फिर मूसा ने कहा कि 5 वक्त भी ज्यादा है, ये भी आपकी उम्मत से। हजरत मूसा ने ठीक कहा था कि नहीं कहा? होता है 5 वक्त। बोलो नहीं यार, होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मूसा, बार बार खुदा की बारगाह में जाते हुए शर्म मालूम। একটাই জিনিসের জন্য বারবার যাওয়া আর ভালো লাগে না। अच्छा नहीं लगता, बार बार मुझे शर्म आती। लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हुजूर मेराज में गए तो बुराक साथ में है, जिब्रील साथ में है ना? कुछ लोग कह सकते हैं कि जिब्रील ले गए मुस्तफा को मेराज में, और यही हकीकत भी है। लेकिन मुस्तफा ने 9 मरतबा जाके और आके बता दिया कि ये वो मेराज है जिसमें जिब्रील की जरूरत नहीं है। खुदा की बारगाह में 1 मरतबा नहीं, 9 मरतबा मुस्तफा जा रहे हैं, आ रहे हैं। मोहम्मद अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। ये रास्ता मोहम्मद का देखा हुआ है, इसलिए मुस्तफा जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। और जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा पे इंतजार कर रहा है। जिब्रील कहाँ इंतजार कर रहे? फिर मुस्तफा आए, मुस्तफा को घुमाया गया, जन्नत दिखाया गया, जहन्नम दिखाया गया, बहुत कुछ दिखाया गया। वो बयान करने से बड़ी फेरिस्त। जन्नती कैसे रहते थे, जहन्नमियों के साथ क्या हो रहा था, ये सब दिखाया जा रहा है। हुजूर जब तशरीफ ले आए मेराज से, तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई मालूम है? अबू जहल से। किससे मुलाकात हुई? दोस्त था कि दुश्मन?
तो उतना बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है रसूल का, सबसे बड़े दुश्मन। हुजूर ने फरमाया मैं मेराज में गया था, मेरे रब ने मुझे बुलाया था। कहा कैसे गए? कहा यहाँ से बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस से फिर आसमानों का सफर हुआ, फिर मैं रब की बारगाह में हाजिर हुआ। मेरे रब ने जो दिखाना चाहा दिखाया, और मैं जो कुछ देखने के लायक था वो मैंने देखा। तो अबू जहल सोच रहा है बोले कितनी देर में गया? बोले इतने देर में गए कि वजू का पानी बह रहा था, बिस्तर भी गर्म था। अबू जहल ने कहा मोहम्मद का दिमाग खराब हो गया। दौड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया। इसके पास अच्छा मौका मिला है, যারা মানে তাদেরকে এবার ভেঙে দিতে হবে, এটা ইম্পসিবল হতে পারে না। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाके कहा अबू बकर सुना है, बाहर निकलो घर से। बाहर आए, क्या बात है? कहा कुछ सुना? कहा नहीं। कहा अरे तुम्हारे नबी अब तक तो खुदा की वहदानियत का जिक्र करते थे, अपनी रिसालत का जिक्र करते थे, अब तो कह रहे हैं कि हम मेराज में गए थे। कहा? यहाँ से बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस से आसमानों की सैर की, और एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। ये मानने की बात है? तुम ही बोलो। देखो सिद्दीक अकबर का ईमान कैसा, मुसलमान हो तो ऐसा, और ईमान हो तो ऐसा। सिद्दीक अकबर कहते सच तुमने नबी से सुना, मेरे महबूब से सुना? कहा हाँ मोहम्मद बोल रहे थे, अभी तो मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो कहा अबू जहल सुन, अगर मेरे मोहम्मद ने कहा है तो अबू बकर का ईमान है कि मोहम्मद गए भी होंगे और आए भी होंगे। इसे ईमान इसे क्या कहते हैं? इसे मानना कहते हैं। फिर अबू जहल मुस्तफा के पास गया, सोचने लगा कि आसमान उस्मान पे तो हम लोग गए नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है कि यहाँ से बैतुल मुकद्दस फलस्तीन बहुत दूर है, फलस्तीन। एक दिन का सफर तो एक लम्हे में कैसे होगा? तो सोचने लगा सवाल क्या करें इनसे, आसमान तो हम देखा नहीं तो सवाल कर नहीं सकते। आदमी जो देखता है वही सवाल करता है ना। अर्श भी हम जानते नहीं, सवाल क्या करें? दूसरा आसमान भी नहीं जानते, सवाल क्या करें? लेकिन बैतुल मुकद्दस हम गए हैं। अबू जहल कहता है बैतुल मुकद्दस गए हैं, इतना जल्दी कोई नहीं जा सकता, तो कई दिन का सफर है। फलस्तीन कई दिन का सफर है। तो उसको कुछ पूछने की खुजली हुई, जिज्ञासा चुलकानी, पूछने की खुजली हुई। तो पूछता है मोहम्मद आप बैतुल मुकद्दस गए थे? कहाँ गया था? अच्छा बताइए तो बैतुल मुकद्दस में कितनी सीढ़ी है, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं? अब आप बताओ, इतना दिन से आप जुमा की नमाज पढ़ने आ रहे हो, लाडलो मस्जिदे कोटा जानला আছে বলুন তো, বলো না ভাই, গুনতে হবে তো, গুনতে হবে তো। জানলা দেখতে এসেছে লোক না আল্লাহর ইবাদত করতে। क्या पूछता है कितनी सीढ़ियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं? मालूम हुआ कि मस्जिद में कुछ लोग दरवाजा खिड़की गिनने जाते हैं, और कुछ लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं। जो इबादत करने जाते हैं वो खिड़की नहीं गिनते, और जो खिड़की गिनते हैं वो इबादत करने नहीं जाते। बात सही है कि नहीं? अबू जहल पूछ रहा मोहम्मद बताओ
कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां, कितनी सीढ़ियां हैं। हुजूर क्या वही करने गए थे क्या? हा? लेकिन जब अबू जहल पूछ रहा है कि कितनी सीढ़ियां हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इतनी सीढ़ियां हैं। कितने दरवाजे हैं, नबी ने फरमाया इतना दरवाजा है। कितनी खिड़कियां हैं, नबी ने फरमाया इतनी खिड़कियां हैं। अबू जहल जानता था कि ये सवाल करने से मोहम्मद फेल हो जाएंगे, मोहम्मद बता नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अबू जहल ने सवाल किया, अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस मुस्तफा के सामने ला के रख दिया। अबू जहल सवाल करता था, नबी देखते थे और गिनते थे और बताते थे। तो मेराज से इनकार करने वाला अबू जहल है और मेराज पे ईमान लाने वाला सिद्दीक़ अकबर है। आज भी जो लोग एतराज करते हैं वो अबू जहल की औलाद है, और आज जो यकीन करता है वो अबू बकर की औलाद है। ईमान का तकाजा बता। हुजूर गए भी, आए भी, और जब ये 5 वक्त की नमाज लेके आए तो अल्लाह ने फरमाया सलातु मेराजुल मोमिनीन। मुस्तफा आप मेराज में आए और गए, ये नमाज मोमिनों की मेराज। नमाज क्या है? मोमिनों की। आपकी उम्मत के लिए मेराज दे के भेज रहा हूँ आपको। कुरान फरमाता है सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन जब नमाज की हालत में होता है तो नमाज की हालत में नहीं होता, मेराज की हालत में होता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर अगले